मदीना की गलियों में धूप तेज थी, मगर उमर बिन खत्ताब के दिल में भड़कती आग इस धूप से कहीं ज्यादा गर्म थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, हाथ में नंगी तलवार और दिल में एक ही फैसला, आज मोहम्मद को खत्म कर दूंगा। पूरा कुरैश इस खबर से कांप उठा। लोग रास्ते बदलने लगे। उमर की हिब्बत ऐसी थी कि सामने आने वाला भी अपनी नजर झुका लेता था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और ही तूफान था। कुरैश खुश थे कि शायद आज उनकी नफरत को सुकून मिलेगा, मगर किसी को मालूम ना था कि आज वो लम्हा आने वाला है जिसके बाद दुनिया बदल जाएगी। रास्ते में नाइम बिन अब्दुल्ला मिले। उन्होंने उमर का चेहरा देखा तो दिल कांप उठा। उमर, तलवार क्यों उठाई है? मोहम्मद के मजहब को खत्म करने जा रहा हूं। नाइम ने एक जुमला कहा जिसने पूरी कहानी का रख बदल दिया। पहले अपने घर वालों पर नजर डाल लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनना था कि उमर का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। वो तूफान बनकर बहन के घर पहुंचे। इंदर कुरान की तलावत हो रही थी। दरवाजा खोलते ही उमर गरजे, क्या मैंने यही दिन देखना था कि मेरे अपने लोग भी मोहम्मद का दीन कबूल करें? उन्हें देखकर फातिमा और उनके शोहर सईद घबरा गए। उमर आग बगोला होकर सईद पर टूट पड़े। फातिमा ने आगे बढ़कर शोहर को बचाया तो उमर के हाथ से लगकर उनके माथे से खून बह निकला। ये मंजर, ये खून, ये दर्द, उमर का गुस्सा लम्हा भर के लिए रख गया। फातिमा ने लर्जती आवाज में कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, जो चाहो कर लो, मगर हक की बात दिलों से नहीं मिट सकती। फातिमा के अल्फाज और बहुते खून ने उमर की रूह हिला दी। उन्होंने नजर झुकाई और आहिस्ता से कहा, हनीत सहीफा मुझे दो जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा ने कुरान को हाथ लगाने से पहले कहा, यह पाक कलाम है, पहला गस्ल करो। उमर ने कभी सोचा भी न था कि तलवार उठाकर निकलने वाला शख्स चंद लम्हों में पाक होकर कुरान के सामने हाथ बांधकर बैठा होगा। कुरान की आयत ने जैसे उनके अंदर छिपा हुआ इंसान जगा दिया। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। ये आयत दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं, जैसे जंजीर तोड़कर इंदर दाखिल हो गई। आंखों में नमी आ गई, हाथ लुझने लगे और एक लंबी खामोशी के बाद उभरी उमर की आवाज निकली, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। वही तलवार जो कत्ल के इरादे से उठाई गई थी अब उमर के कंधे पर लटक रही थी, मगर दिल में नूर उतर चुका था। जब नबी करीम के दरवाजे पर पहुंचे, साहबा खौफजदा हो गए, लेकिन हुजूर आगे बढ़े और उमर की आंखों में झांका। उमर, किस लिए आए हो? उमर फूट पड़े, जैसे बरसों का बोझ किसी ने उठा लिया हो। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाने आया हूं। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। साहबा की तकबीरें गूंज उठें। फरिश्ते भी खुश हुए। जो शख्स चंद लम्हे पहले इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था, अब दीन का सबसे ताकतवर मुहाफिज बन चुका था। यह थी वो तब्दीली, एक दिल का इंकलाब, दुश्मन से दोस्त और फिर इस्लाम का शेर, औतो देवनी। हजरत उमर फारूक।